हेलो एवरीवन, बेसिक स्पोकन ग्रामर में आज हम बात करेंगे रूल नंबर 28 की। और रूल नंबर 28 में आज हम पढ़ेंगे हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है बेटा, हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग आज हम लोग करना सीखेंगे, वो भी विदाउट वर्ब्स, बिना किसी वर्ब के। ठीक है बेटा, अब तक हम लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो वर्ब के साथ प्रयोग पढ़ा होगा। ठीक है, वैसे हम लोग हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग दो और जगह करते हैं। एक तो करते हैं बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, यूट्यूब पर हमारे चैनल पर इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, देख लीजिएगा। कहां करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऑब्जेक्ट बेस अगर वाक्य बेस हम बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बेस सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो वहां पर हम लोग हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग करते हैं, लेकिन साथ में लगाना होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन आज हम लोगों ने यहां पे ऑलरेडी लिख दिया है कि विदाउट वर्ब्स, वर्ब का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, और अगला जो रूल है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बेटा ठीक है, यहां पर भी आप लोग जो है हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं, लेकिन साथ में लगाते हैं वर्ब में आईएनजी और सिंस या फॉर का प्रयोग भी वहां किया जाता है। हालांकि सिंस फॉर का प्रयोग तो यहां पर भी होगा, लेकिन वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। ये दोनों ही रूल आप लोगों को यूट्यूब पर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम इसको तो कर देते हैं यहां से क्लोज एंड आउट। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन देखिएगा क्या होती है। ये कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो एक्चुअली पास्ट में शुरू होते हैं, लेकिन प्रेजेंट में भी ऐसा हो रहा होता है। ठीक है बेटा, जैसे कि बेशक यहाँ कार्य ना हो रहा हो, लेकिन अंधा, मैंने कहा ना, वह बचपन से अंधा है। मीन्स जब बचपन था वो पहले से ही अंधा है और अभी भी अंधा है। ठीक है, तो ऐसे कुछ एक्शन या कुछ ऐसी चीजें जो पास्ट में शुरू हुई थी, लेकिन अभी भी प्रेजेंट में भी वो सेम की सेम हैं। ठीक है, तो यहां पर डेफिनेशन देख सकते हैं इसकी। दिस रूल इज यूज्ड, इस रूल का प्रयोग होता है टू से दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट, जो कुछ चीज है वो पास्ट में शुरू हुई थी बट स्टिल कंटिन्यू इन प्रेजेंट, लेकिन वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। जैसे कि एग्जांपल आप देख लीजिएगा, वह बचपन से लंगड़ी है, वह 10 साल से अमेरिका में है, वह 2 दिन से बीमार है, मैं सुबह से घर पर हूं। ठीक है बेटा, यानी कि सुबह से लेकर अब तक शाम हो चुकी है और मैं अभी भी घर पर ही हूं। पास्ट से मैं मतलब इस स्थान पे हूं और अभी भी इस स्थान पे बना हुआ हूं। आगे हम देखते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन। जो हिंदी में वाक्य आपको मिलते हैं, सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएगा, वह या मैं कुछ करके। उसके बाद आपको समय मिलेगा, टाइम मिलेगा, उसके साथ से लगा मिलेगा। और कहते हैं अगर टाइम के साथ से लगा होता है तो उस से की अंग्रेजी वहां पर सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। इसके लिए आप लोगों को जो मैंने रूल लिखा था थोड़ी देर पहले, अभी यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसको देखना होगा। वहां पर आप लोगों को पता चल जाएगा कहां पर हम लोग सिंस लगाते हैं और कहां पर फॉर लगाते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बचपन से की अंग्रेजी है वो मैं सिंस चाइल्डहुड लगाने वाला हूं और 10 साल से की अंग्रेजी में लगाने वाला हूं फॉर 10 ईयर। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सिंस क्यों लगाया, से की अंग्रेजी या फॉर क्यों लगाया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो देखनी होगी। हालांकि मैं आप लोगों को आई बटन पर भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो उसका कोई बड़ा इशू नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो और एंड स्क्रीन पे भी जब आपको वीडियो का अंत में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी मैं एक लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि हम लोग सिंस फॉर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो मैं सुबह से घर पर हूँ, ये कैसे बनेगा ये देखना है। हालांकि अगर इस वाक्य में ऐसा ना हो, मतलब सुबह से ना हो, मैं घर पर हूँ, तो ये बनता है आई एम एट होम। ऐसे बनाते ना बेटा, मैं अंधा हूँ, आई एम ब्लाइंड, इस तरीके से हम बनाएंगे। लेकिन जब हम टाइम दे देते हैं बचपन से या सुबह से 10 घंटे से, 10 साल से, 2 साल से, वह 4 साल से जेल में है, तो ऐसी जगह पर हम लोग बेटा हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग करते हैं। मीन्स आज सबसे पहले हम लोगों को सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। लंगड़ा या लंगड़ी कौन है, अमेरिका में कौन है, मैं या आप, देखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो उस प्रकार के सब्जेक्ट, मतलब उस चीज़ को हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे वह लिखा हुआ है तो वह की अंग्रेजी ही या सी यहाँ पे आएगी, तो फिलहाल हम लोग ही लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं आपको पता होगा, क्योंकि हम लोग फीमेल की बात कर रहे थे, मेल की बात कर रहे थे, और इस वाक्य में हम लोग फीमेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सी लगा देंगे। ठीक है बेटा, बेसिक स्पोकन ग्रामर रूल नंबर 28 की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कैसे आगे और बढ़ना होगा, जिससे कि हम लोगों को थोड़े से जो ग्रामर कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो, और फिर हम लोग आएंगे असली वाले स्पोकन स्किल्स में। फिर देखेंगे कि अंग्रेजी बोलने के क्या क्या तरीके हमारे पास हैं, व्हाट आर द वेज वी हैव टू स्पीक इंग्लिश इन अ राइट एंड फ्लुएंट वे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस। वह बचपन से अंधा है, ही हैज बीन, मैंने क्या लगाना बेटा यहाँ पे, ही हैज बीन। अच्छा मैंने नहीं लिखा, सॉरी। तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, देन वी यूज हैज़ बीन और हैव बीन। इज दैट क्लियर? हैज़ बीन हैव बीन के साथ हम लोगों के पास और भी ऑप्शंस होते हैं। मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकता हूं, मैं वर्ब में आईएनजी लगा सकता हूं, लेकिन आप मेंशन देखिएगा मैंने लिखा है विदाउट वर्ब्स। मींस टुडे वी आर गोइंग हैज़ बीन और हैव
हैव बीन विदाउट यूजिंग एनी वर्ब। इज दैट क्लियर? आज हम लोग जो है हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग जो करेंगे बिना किसी वर्ब के करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को कंप्लीमेंट लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद सिंस या फॉर लगाना होगा, और सिंस या फॉर कैसे लगाते हैं, ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप लोगों को ज़्यादा जानकारी के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की वीडियो देखनी होगी। वहाँ पर मैंने बताया हुआ है कहाँ पे हम लोग सिंस लगाते हैं और कहाँ पर लगाते हैं फॉर। टाइम प्लस फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। अगर हमें नेगेटिव वाक्य बनाना होता है तो यहाँ पर आ जाएगा हैज़न्ट बीन या हैज़ नॉट बीन, मतलब इन दोनों के बीच में नोट लगा देते हैं, या फिर हैज़ हैव के तुरंत बाद नोट लगाते हैं। हैज़ बीन नोट नहीं लगाते हैं, हैव बीन नोट नहीं लगाते हैं, तो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा नहीं तो, ठीक है बेटा। तो अब हमारा वाक्य देखिएगा, मैंने सब्जेक्ट लगाया ही, हैज़ बीन हैव बीन में से कोई एक लगाया तो हैज़ बीन लगाया। उम्मीद है कि आपको पता होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम लोग बेटा हैव बीन का प्रयोग करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और कंप्लीमेंट क्या है? ब्लाइंड है, तो ब्लाइंड आ जाएगा। और कब से है? सिंस चाइल्डहुड। वैसे बचपन से को हम लोग सिंस चाइल्डहुड बोलते हैं, आप चाहें तो इसे रट्टा भी मार सकते हैं, ठीक है बेटा। समझना है क्यों लगाते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को वीडियो देखनी होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आगे देखिए, मैं सुबह से घर पर हूँ। व्हाट आई एम सेइंग, मैं सुबह से घर पर हूँ। आई हैव बीन, क्या लगा देंगे? आई हैव बीन एट होम, क्या लगा देंगे? एट होम। और कब से हूँ? सुबह से को भी बेटा क्या बोलते हैं? सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगा दिया? सिंस मॉर्निंग, ठीक है बेटा। आगे देखिएगा, वैसे हम सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? फॉर। लेकिन आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, उसके लिए आपको बेसिक से पढ़ना ही पड़ेगा। वह 2 दिनों से बीमार है, तो वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, पता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल ही हैज़ बीन लगा दिया है, बाकी मैं यहाँ पे सी हैज़ बीन भी लगा सकता था। और यहाँ पे हमारे पास मीनिंग है इल, बीमार के लिए इल लगा लेते हैं या फिर आउट ऑफ सॉर्ट लगा लेते हैं। और यहाँ पर ये पीरियड ऑफ टाइम है फॉर 2 days, फॉर 2 days, ठीक है। अब देखिएगा मैंने क्या करा है, इस बार मैंने इस से की अंग्रेजी 4 बनाई है, ठीक है बेटा। और 2 दिनों की अंग्रेजी 2 days होती है, वो आपको भी पता होगा, ठीक है। आगे देखिए, वह 10 साल से अमेरिका में है। जब भी हम 10 साल, 10 दिन, 15 दिन जब भी बात करेंगे 4 का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ही हैज़ बीन या सी हैज़ बीन, और आ जाएगा इन अमेरिका। सी हैज़ बीन या ही हैज़ बीन इन अमेरिका। कब से है बेटा? 10 साल से। फॉर 10 years, फॉर 10 years ये आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग ज़्यादातर वाक्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि बेफालतू की चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं अपना। वह बचपन से लंगड़ी है, तो लंगड़ी को हम लैम्प बोल देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा सी हैज़ बीन लैम्प सिंस चाइल्डहुड। सी हैज़ बीन लैम्प, LAMB लैम्प, और सिंस चाइल्डहुड खुद से लगा लेना, वाक्य आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग विदाउट एनी वर्ब, यानी कि बिना किसी वर्ब के कर रहे हैं, ठीक है। पहला भी नोट करिएगा, कुछ और वाक्यों की प्रैक्टिस करेंगे। आगे देखिए बेटा, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। पहले बनाते हैं वाला, मैं सुबह से भूखा हूँ। मैं सुबह से भूखा हूँ मतलब हो जाएगा यहाँ पे आई के साथ आएगा हैव के साथ लगाना है बीन, ठीक है। आई हैव बीन, और क्या है बेटा यहाँ पे कंप्लीमेंट लगा देंगे हंग्री। आई हैव बीन हंग्री। कब से हूँ? सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सिंस, और मॉर्निंग की स्पेलिंग तो आप सभी को पता होगी, ठीक है। अब ये वाक्य बनाने के बाद, इसके बाद आप बनाओ ये ऊपर वाला, मेरे पापा मुझ पर पिछले 2 दिनों से गुस्सा हैं, ठीक है बेटा। अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ? मेरे पापा की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या जाएगा? माय फादर। क्या जाएगा? माय फादर। और माय फादर को सिंगुलर माना जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? हैज़ बीन, और उसके बाद आएगा एंग्री। गुस्से को क्या बोलते हैं बेटा? एंग्री। अगर मुझ पर आएगा तो ओन मी नहीं लगाते, एंग्री के साथ फिर हम विद मी लगाते हैं, एंग्री विद मी। और कब से बेटा? पिछले 2 दिनों से। फिर आएगा फॉर लास्ट डेज, फॉर लास्ट 2 days। क्लियर हुआ इतना? इस तरीके से आप अपने वाक्य बना सकते हैं। अगला देखिए, वह सन 2002 से जेल में है। जेल में को हम लोग सिंपल बोल लेते हैं बेटा इन द जेल या इन जेल। तो यहाँ पर आ जाएगा ही हैज़ बीन इन द जेल, या इन जेल आप लगा सकते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं कब से बेटा? सिंस 2002, सिंस 2002। इस तरीके से ये वाक्य भी कंप्लीट हो गया। आगे देखें, वे सुबह से पार्क में हैं। तो कहाँ पर है? पार्क में। तो ये कंप्लीमेंट माना जाएगा।
कौन है? दे, और दे को क्या मानते हैं बेटा? प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा? हैव बीन। तो दे हैव बीन इन द पार्क, और सुबह से को क्या बोलते हैं? सिंस मॉर्निंग। ये आप खुद से लगा लेना, ठीक है, बन गया, कंप्लीट है। आगे देखिए, वह बहुत देर से प्यासा है, तो वह को क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग ही बोलते हैं। मैं इसे उल्टा बना रहा हूँ, मतलब ऊपर करके बना देता हूँ इसे, यहाँ बना देता हूँ इसे, ठीक है। ही के साथ क्या लगाते हैं? हैज़ बीन। ही हैज़ बीन क्या है? प्यासा। प्यासे को बोलते हैं थ्रस्टी, ठीक है बेटा। ही हैज़ बीन थ्रस्टी कब से? बहुत देर से। बहुत देर से क्या बोलते हैं? फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया था। अगर आपको समझना है इनका प्रयोग कहाँ और कैसे क्यों होता है, उसके लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखना होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, पिछले 2 दिनों से आसमान में बादल छाए हुए हैं, ठीक है। किसी को बनाना है तो बना के दिखाइएगा, अगर कोई डब्बे का दूध पी के बैठा हुआ है तो बताइएगा। तो बात कर रहा हूं मैं बादल छाने की, और बादल कहाँ छाए हुए हैं बेटा? आसमान में। तो इसको ऐसे बना सकते हैं, द स्काई, तरीका है अपना अपना बनाने का। इसको एक से अधिक तरीके से बनाया जा सकता है। द स्काई हैज़ बीन क्लाउडी। द स्काई हैज़ बीन क्लाउडी, मतलब जो स्काई है वो क्लाउडी है। कब से है बेटा? तो यहाँ पर आएगा पिछले 2 दिनों से, तो फॉर लास्ट डेज। फॉर लास्ट डेज, पिछले 2 दिनों से आसमान में बादल छाए हुए हैं। इस प्रकार से भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आसमान में बादल छाए हुए हैं। आपको अगर ये टाइम नहीं दिया होता है तो फिर आप बोल देते हैं बस केवल द स्काई इज क्लाउडी, फिर वहाँ पर हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। आतंकवादी कई घंटों से कहाँ पर छिपा हुआ है बेटा? स्कूल कैंपस में है। स्कूल कैंपस में कहाँ उठ गया बेटा? चलो मे को ला देते हैं, में है। तो यहाँ पर आतंकवादी की बात कर रहे हैं तो बोल देंगे टेररिस्ट, ठीक है बेटा। टेररिस्ट लगा दिया, फिर लगा देंगे हैज़ बीन, और कहाँ पर है बेटा? इन द स्कूल कैंपस। इन द स्कूल कैंपस, स्कूल कैंपस में है। स्कूल कैंपस वर्ब यहाँ पे कोई लगाई नहीं गई है, इसलिए मैंने वर्ब नहीं लगाई है। और कब से बेटा? कई घंटों से। फॉर मैनी आवर्स। फॉर मैनी आवर्स। इस तरीके से आप लोग जो है रूल नंबर 28 को समझ सकते हैं, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं। हैज़ बीन और हैव बीन मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग अगर हम बिना किसी वर्ब के करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। वर्ब आएगा तो या तो इसमें आईएनजी आ सकती है या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। कभी भी हैज़ बीन हैव बीन के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग या फिर सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। वो मैंने कहा ना, जब हम आगे डिस्कस करेंगे तब अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। अगला देखिएगा, कई दिनों से मौसम बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर आएगा द वेदर। अब आप लगाइएगा यहाँ पे हैज़ बीन या हैव बीन, तो यहाँ पर आ जाएगा हैज़ बीन, द वेदर हैज़ बीन, और इसको लगेंगे वेरी प्लेजेंट, बहुत अच्छे के लिए वेरी प्लेजेंट, ठीक है बेटा। और कब से है? यहाँ पे टाइमिंग दे रखा है कई दिनों से, फॉर मैनी डेज। फॉर मैनी डेज, ठीक है। इस प्रकार से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। अभी भी बहुत सारे वाक्य यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो आप खुद से बनाएं, खुद से हिंदी सोचें। देखें कि आपने 28 रूप तक पढ़ लिए हैं, कितना आपका माइंड जो है अब ग्रो हो चुका है, कितने स्किल्स आप लोगों ने अपने अंदर डाल ली हैं। ये सब चीज़ों का आंसर आपको खुद से ही पूछना होगा और ढूंढना होगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम एंड हैव अ प्रैक्टिस।